देख रहे हैं द लाइव इंडिया। आज देश भर में कोविड ने जिस तरह देश की कमर तोड़ कर रख दी है, उसी प्रकार लगातार कोविड के केस लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे द लाइव इंडिया की पूरी टीम की तरफ से कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मास्क लगाइए, घर से बाहर कम निकलिए, जिससे आप भी सेफ रह सकें और दूसरों को भी सेफ रख सकें। आइए जानते हैं आज की खास खबर। लगातार गुरुग्राम में लगातार स्कूल के मुद्दे कहीं ना कहीं गरमाते रहते हैं। आए दिन स्कूल के धरना प्रदर्शन, एनुअल फीस को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर, कभी फीस को लेकर, एनुअल चार्ज को लेकर पेरेंट्स लगातार किसी ना कुछ स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन, तो कभी विकास सदन के डीओ ऑफिस में भी लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहता है। क्योंकि जिस प्रकार कोविड के कारण लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं, उसी के कारण अभिभावक अपनी स्कूल की फीस भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यह मामला थोड़ा अलग होगा, परंतु है अब स्कूल का। बता दें, यह मामला मारुति गुंज का है, जहां पर एक छात्रा, नाबालिग छात्रा, 10वीं की नाबालिग छात्रा ने अपने आप को फांसी लगा ली। आखिर क्यों, क्या कारण था उस छात्रा का फांसी लगाने का? आइए जानते हैं इस खबर में। बता दें कि 10वीं क्लास की छात्रा विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी करती थी। वह 10वीं की छात्रा थी। बता दें, स्कूल की तरफ से काफी चीजें पहले भी, जैसे हमने परिवार से बात की थी तो काफी उन्होंने पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल का स्वभाव सही नहीं है, टीचर्स का स्वभाव सही नहीं है। तो ऐसा ही फिर से एक मामला जब गरमाया, मुद्दा यहां पर आया कि लड़की के पास स्कूल में फोन मिला। उसके बाद लड़की के फोन मिलने के बाद प्रिंसिपल ने कहा, यह फोन के पास कहां से आया? प्रिंसिपल ने फोन के साथ ही लड़की पर हाथ में अंगूठी देखी, जिस पर लगातार प्रिंसिपल ने उसको कुछ ऐसे वर्ड कहे कुछ, और उसने लड़की को वहां से बाहर निकाल दिया। उसके बाद बता दें कि जिस तरह लड़की घर पहुंची, उसने चाचा चाची को बताया। जानकारी के लिए बता दें कि लड़की के माँ बाप नहीं है और लड़की अपने चाचा चाची के साथ मारुति गुंज में रहती है। लड़की को ऐसा सदमा लगा, प्रिंसिपल ने कुछ ऐसी वर्डिंग कही कि लड़की को इतना गहरा सदमा लगा कि वह अपने घर पहुंच गई और चुपचाप रहने लगी। इसी बीच प्रिंसिपल ने चाचा चाची को फोन किया और स्कूल में बुलाया। बता दें, स्कूल में बुलाने के बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उन्होंने, प्रिंसिपल ने चाचा चाची को बोला कि लड़की आपकी नाक कटवा देगी, इसको अपने घर पे रखिए, हम स्कूल में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि लड़की के पास मोबाइल मिला है, अंगूठी पहनना। हम जानना ये चाहते हैं कि अंगूठी मिलना और मोबाइल मिलना से लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना प्रिंसिपल को कहां तक स्वभाव देता है? एक गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्या एक गुरु भगवान का दर्जा देने के बाद किसी लड़की पर ऐसे चरित्रहीन इल्जाम लगाना कहां तक सही है? उसके बाद जब उनके पेरेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल मनोज ने लड़की को अंगूठी पहनने पर और मोबाइल मिलने पर ऐसी यातनाएं दी, ऐसे इल्जाम लगाए। लड़की वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने घर आ गई। घर आने के बाद कुछ टाइम बाद लड़की अपने कमरे में जाकर लेट गई। पेरेंट्स, जैसे बता दें, माता पिता नहीं है, चाचा चाची हैं। चाचा चाची ने काफी देर होने तक, लड़की जब नीचे नहीं आई तो वह ऊपर कमरे में पहुंची। तो कमरे में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि लड़की कमरे में नहीं है। परिवार को चिंता होने लगी, तो परिवार वाले ने पूरे घर देखा, लड़की कहीं नहीं दिखी। जब लड़की कहीं नहीं दिखी तो उन्होंने जाकर वॉशरूम में देखा। वॉशरूम का दरवाजा बंद था। दरवाजा काफी ठोकने पीटने के बाद जब दरवाजा सामने नहीं खुला तो पूरे परिवार ने चिंता होकर दरवाजा तोड़ा। बता दें, जिस प्रकार वो परिवार ने दरवाजा तोड़ा तो सामने उनकी बेटी की लाश पड़ी थी, जो कि बाथरूम में जाकर सुसाइड कर चुकी थी। ऐसा क्या कारण रहा था, क्या रीजन था कि प्रिंसिपल ने ऐसा उसको क्या कहा कि 10वीं की एक नाबालिग छात्रा ने वॉशरूम में जाकर सुसाइड करने की ठान ली? ऐसा क्या दबाव रहा? क्या एक अंगूठी पहनना और मोबाइल मिलने पर कोई लड़की सुसाइड कर सकती है? जाने क्यों? क्या कुछ बात और थी जिस पर 10वीं की छात्रा ने सुसाइड किया? यहां तक बता दें कि इसी मामले में लगातार एक केस और भी सामने आया है, जिसमें दूसरे विभाग ने प्रिंसिपल पर ये आरोप लगाया है कि फीस ना भरने के कारण प्रिंसिपल ने उसके बच्चे को इतना मारा कि वह स्कूल
बच्चा स्कूल में जाने तक को तैयार नहीं है और वह कह रहा है मम्मी मैं किसी भी हाल में स्कूल में नहीं जाऊंगा वरना प्रिंसिपल मुझे जान से मार देंगे। ये तक बात हमने उस बच्चे की सुनी थी क्योंकि ये दूसरी पीड़ित पक्ष था। वहां पर फीस के मामले में ये एक मुद्दा भी सामने आया है। जब उसके पीड़ित परिवार के जनों से बात की गई, क्योंकि बता दें लड़की की बहन वहां पर मौजूद थी, और उस लड़की की बहन ने जो कुछ बताया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या एक गुरु लड़की पर इतनी बुरी तरह का इल्जाम लगाकर लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है? तो इसी के साथ आइए हम जानते हैं इनके माता पिता से और इस लड़की की बहन से कि ऐसी नाबालिग छात्रा 10वीं की नाबालिग छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। मेरा नाम जी समय सिंह है। हाँ जी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं और एक मेरी खुद की बेटी है। ये विवेक भारती स्कूल है गामदौज में, उसमें पढ़ते थे। तो 8 तारीख को हमारे पास वहाँ से फ़ोन आता है स्कूल से कि आपको एक बार स्कूल आना पड़ेगा। तो हमने बार बार पूछा कि क्या हुआ है, तो प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं बताया हमें। प्रिंसिपल का नाम बता दीजिए। प्रिंसिपल का नाम है मनोज राघव। ये 3 भाई हैं, मनोज राघव, उमेश राघव और मंजीत राघव, और इसके फादर इस स्कूल को चलाते हैं। स्कूल का नाम है विवेक भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो 8 तारीख को हम अपने काम पे थे, स्कूल नहीं जा पाए। उसकी वजह से हमने बोला कि हम कल स्कूल आ जाते हैं। तो उस दिन बच्चे घर पे आए तो गुड़िया है हमारी जिसका नाम है मोनिका, वो उस दिन बड़ी परेशान थी, लंच भी खा के नहीं आई अपना, और रात को बहुत जल्दी सो गई, सहमी हुई डरी हुई सी थी। मोनिका कौन सी क्लास में पढ़ती है? मोनिका अब इस साल 10th के पेपर देने वाली थी, और मेरी बेटी एक मधु जो वो भी 10th के पेपर देने वाली थी, एग्ज़ाम देने वाली थी। तो नेक्स्ट डे वंश और मोनिका को लेके, और मेरा भाई है छोटा सतीश और उनकी वाइफ, हम स्कूल गए। जाके हमने स्कूल में पूछा प्रिंसिपल साहब से कि क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी मोनिका पे ये फ़ोन मिला है हमें। तो फिर हमने पूछा तो क्या हो गया, फ़ोन मिला है? तो एक्चुअल जो फ़ोन था उसका छोटा भाई है जो वंश, उसका फ़ोन था, तो उसने उसके पास रखने के लिए दे दिया था। तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था क्या मैटर है। उल्टा लड़की के बारे में और उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें बोली हमें कि ये लड़की तो तुम्हारी नाक कटवा देगी, इसके नखून नेल्स बड़े होते हैं। किसने बात बोली थी आपको? ये मनोज राघव जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने बोला है हमें। तो बहुत सारी गाली गलोच की, ये तुम्हें रखने लायक बच्चे नहीं हैं। ये एक्चुअली मेरे भाई के बच्चे हैं जो कि अभी है नहीं इस दुनिया में, मैं इनका पालन पोषण और वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो उस दिन इन्होंने प्रिंसिपल ने बोला हम इनको नहीं पढ़ाएंगे अपने स्कूल में और इनको ले जाइए यहाँ से। तो उस टाइम पे बच्चे काफ़ी परेशान हुए। मैंने बोला सर ये छोटा सा ही तो मैटर है कि एक फ़ोन मिला है, और बाकी अभी गुड़िया के 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो 10th के एग्ज़ाम आने वाले थे गुड़िया के, तो 22 तारीख से उन्होंने बोला हम देखेंगे, कुछ सोमवार के आके बात करिए। और बड़ी रूडली हम लोगों के साथ बात की उन्होंने। तो उसके बाद में हम वहाँ से घर आ गए गुड़िया को लेके। तो हम जब घर आए हैं, घर पे आने के बाद में तो बच्चा सहमत था। हमने बोला बेटा कोई बात नहीं, ये नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो हम कोशिश करेंगे इनसे बात करके या कहीं से आप 10वीं के एग्ज़ाम दोगे, आपकी स्टडी हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे 15 से 20 मिनट बाद हमारा एक फर्स्ट फ्लोर पे एक और रूम बना हुआ है, वो गुड़िया ऊपर गई और हमें था कि अपने रूम में गई है कोई बात नहीं। लेकिन हम 15 मिनट बाद जाके देखा तो हमने उसे रूम में नहीं पाया। जब रूम में नहीं पाया तो देखा एक वॉशरूम है, बाथरूम है, जो कि अंदर से लॉक्ड था। तो वहाँ पे वंश और एक मेरा भांजा नीरज वो रहते हैं साथ में ही, तो ये लोग भी गए। तो जब हमने उसे नॉक करके देखा, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने दरवाजे को तोड़ा। जब दरवाजे को तोड़ा तो लड़की लटकी हुई मिली है, जिसने सुसाइड कह सकते हैं आप उसे, या हैंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उस टाइम में हम बहुत सदमा में थे। हमने सेम उसी टाइम पे बच्चे को निकाला है और मैं बहुत जल्दी से गाड़ी में लेके W प्रतीक्षा हॉस्पिटल है सेक्टर 56-57 में, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जब लेके गया हूँ मैं वहाँ पे, तो डॉक्टर ने उसे देखने के बाद ही मृत घोषित कर दिया कि इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। आपने जो आरोप लगाए हैं स्कूल के ऊपर, तो ये कैसे कह सकते हैं कि स्कूल में जो लड़की ने जो सुसाइड किया वो स्कूल के कारण किया? वो एक्चुअली उसके बाद में हमें तब भी कुछ नहीं पता था। लेकिन वहाँ पे जब मामला थाने में गया है हॉस्पिटल की तरफ से, तो हमने नॉर्मल वहाँ पे की बताई सारी चीज़ें कि उसी दिन के बारे में, बिकॉज हमें पहले दिन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो उस दिन जब हमने वो सारी चीज़ बताई कि आज ये हमारे सामने हुआ है, उस बिहाफ पे उन्होंने करके, तो उस दिन हमने पोस्टमार्टम करा लिया लड़की का। और उसके बाद में हम सारे लोग अंतिम संस्कार करके जब घर आए तो प्रिंसिपल को कहीं से पता चला होगा, वो रेगुलर दिन में हमें फ़ोन कर रहा था कि मैं भी आपके घर आऊँगा।
तो वो रात को 9 से 9:30 के बीच में हमारे घर आता है और उसको रात को या सुबह? रात को अंतिम संस्कार के बाद में, जबकि उससे पहले वो बहानेबाजी कर रहा था, आप कितनी देर में आ रहे हो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन जब अंतिम संस्कार वगैरह हो गया उसके बाद में आता है, जो उसके बाद में मेरी बेटी है मधु, वो उसे देखती है और देख के एकदम चिल्लाने लगती है कि ये बंदा हमारे घर क्यों आया है, इसकी वजह से मेरी बहन की जान गई है। तब हमारी नॉलेज में आया ऐसा क्या हुआ है। तब इसने बताया कि कल इसने मेरी बहन को बहुत बुरी तरह से कमरे में बंद करके ऑफिस में पीटा है, हाथ मरोड़ा है, थप्पड़ वगैरह मारे हैं। तो प्रिंसिपल ने जैसे ही लड़की की आवाज़ सुनी वो हमारे घर से भाग गया। उसके बाद में हमने बच्चे से सारी बातें पूछी हैं और दूसरा जो बच्चा है, लड़की का छोटा भाई है वंश, वो भी उस टाइम पे उस प्रिंसिपल रूम में अंदर ही था, उससे भी सारी बातें पूछी गई हैं। तो जब बताया गया है कि जब लड़की के पास फ़ोन मिला तो उनका सर था मनवीर, जो कि फ़ोन मिलने के बाद में उसने सारे बच्चों के सामने उस लड़की की बहुत इंसल्ट की है। उसके बाद में वो उसे प्रिंसिपल रूम में लेके गए हैं। उस प्रिंसिपल रूम में वंश था, मोनिका थी और एक प्रियंका नाम की लड़की थी जो कि इनकी क्लासमेट है, और 2 लड़के और भी थे। वहाँ पे ले जाने के बाद में इनकी बड़ी इंसल्ट की है, इन्हें गाली गलौज तक किया गया है, हरामजादे, और ऐसे कुछ लड़कियों के साथ में बिहेव किया गया है और बहुत अब्यूजिंग हुई है। उसके बाद में लड़की को पहले पकड़ा है, उसमें 2-3 थप्पड़ मारे हैं, फिर उसका हाथ मरोड़ा है, फिर वंश को कोहनियों से मारा है, जो कि उस प्रिंसिपल का पहले से ही बिहेव है। पहले भी ये बहुत बार कर चुका है उन सारी चीज़ों को। सारे बच्चों में पिटाई लगाने के बाद में अगेन फिर दोबारा उसका मन नहीं भरा है तो फिर दोबारा से इनकी पिटाई की है और फिर दोबारा से उसका हाथ मरोड़ा है और फिर पिटाई की है। उसके बाद में बच्चों को धमकी दी है उसने क्लियरली कि ये फ़ोन तुम्हारा नहीं है, ये कहीं चोरी का फ़ोन होगा, मैं इस फ़ोन को पुलिस थाने में दूंगा और उसके बाद में तुम्हारा फ्यूचर ख़राब कर दूंगा। अगला 1 साल तक के लिए मैं तुम्हें लिख के दूंगा, तुम्हारे सर्टिफिकेट पे तुम्हें कहीं भी कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा। जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अगर मैं इस पूरे मामले में देखता हूँ तो क्या एक बच्चे की जो जान की कीमत है, सिर्फ फ़ोन मिलना और उसके ऊपर बच्चे की जान दे देना, ये मतलब कहाँ का एक कानून है। प्रिंसिपल का काम होता है बच्चे को अच्छे से हैंडल करना, डील करना। फ़ोन मिलता तो हमें बता सकता था कि फ़ोन मिला है, हम समझाते अपने बच्चे को, बट उसे मजबूर किया गया है। दोनों दिन बच्ची ने घर पे कोई किसी से बात नहीं की है, सदमे में है और उसने इतना बड़ा हादसा किया है। तो ये इस प्रिंसिपल के बिहेव में है। पहले भी कई बार इस तरह की वाक्य हुए हैं, 1-2 बच्चों ने पहले भी किया है और बच्चों को मारना पीटना नॉर्मल इनके बिहेव में है। आपका नाम बता दीजिए। मधु। बेटा क्या मामला था कि थोड़ा सारा क्या, थोड़ा तेज बोलिएगा। उस दिन क्लास में मतलब थोड़ा तेज। उन्हें पता चला जैसे सर को कि फ़ोन है, तो वो क्लासरूम में आए और उन्होंने मतलब जैसे फ़ोन मिल गया उसके बाद में बाहर लेके गए, सारे बच्चे बाहर निकाल दिए, फिर बैग वगैरह चेक किए गए, फिर मतलब उन्हें फ़ोन मिल गया तो फिर उसको अंदर ले जाके सबके सामने बोल रहे हैं कि जिस बच्चे ने फ़ोन ढूंढा है उसको तुम 100 रुपये इनाम में दे दो क्योंकि इसने इतनी मेहनत करी है, और 100 नहीं तो 200 दे दो। मतलब उसकी इतनी इंसल्ट कर रहे थे सबके सामने और हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसको ऑफिस में ले गए बाद में। उसके बाद मुझे नहीं पता, और प्रियंका जो उसके साथ बैठती है लड़की, उसको खड़ा करके उससे कह रहे कि तूने क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा सर मुझे नहीं पता था कि इसके पास फ़ोन है। तो उसका इतना गंदा बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे एक थप्पड़ के मारे तू मूत जाएगी, हरामजादी, और एक पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे थे। और फिर बाद में उसको भी भेज दिया ऑफिस में। मतलब फिर बाद में जो भी हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब बाद में वो ऑफिस से आई, प्रियंका आई पहले, तो उसने मुझे बताया कि कोई नहीं आप बताओ, अंदर जाओ बेटा क्या होता बताओ। हम ऑफिस में गए थे, फिर सर ने कहा कि अपनी फीस की स्लिप बनवा के लेके आओ। हम उमेश सर के पास गए, उन्होंने फ़ीस की स्लिप बना के दी। फिर हम ऑफिस में गए दोबारा, सर ने कहा था कि तुम्हारी फ़ीस टाइम टू टाइम नहीं आती, तुम्हारे बाउंस होते हैं चेक, मतलब बहुत सारी सुनाई थी और गाली वाली भी दी थी। फिर उसके बाद सर ने फ़ोन का मैटर स्टार्ट कर दिया। सर ने कहा ये फ़ोन किसका है, मैंने मतलब फिर उसी बात में मेरे को कोहनियों से मारा, मेरे को पीटा था। फिर उसके बाद मेरी बहन को भी थप्पड़ मारे, डुक मारा, हाथ मोड़ा था बहुत तेज़ मेरी बहन का भी। फिर उसके बाद सर कहने लगे कि
अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आना। फिर सर ने जो तनुज था मेरे साथ, तनुज और प्रियंका को, कौन से सर थे एक बार बता दीजिए नाम। मनोज सर थे, वहाँ पे मनवीर सर भी प्रेजेंट थे और आदित्य सर भी। तो फिर सर ने, मनोज सर ने कहा कि तनुज को और प्रियंका को भेजा कि जाओ सिम ढूंढ के लेके आ, क्योंकि आदित्य सर ने बोला था इसमें सिम थी, अब नहीं है। तो दीदी की दोस्त ने निकाल के रख ली थी वो। तो फिर उसने कहा प्रियंका ने कि अभी मैंने क्लास में फेंक दी। सर ने कहा जाओ दोनों ढूंढ के लेके आओ। उसने फेंक दी। तो इस बात पे सर ने, मनोज सर ने उनको भी मारा था दोनों को, क्यों फेंकी थी। तो फिर सर ने कहा निकाल के लेके आओ। फिर वो दोनों ढूंढ के लेके आए। फिर सर ने सिम लगा के ये कहा था कि ये फ़ोन चोरी का है, जबकि वो चोरी का नहीं था। ये कहा था ये चोरी का है, तुम्हारी 1 साल ख़राब कर दूंगा मैं तुम्हारी। ये किस वर्ड किसने बोली थी? मनोज सर ने कहा था ये सब। 1 साल की टीसी तुम्हारी ऐसे लिख के दूंगा, रेड पेन चला के दूंगा, गालियाँ दी थी। हाँ, तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारी जेल करवा देंगे, मतलब पूरा धमकाया गया था हम सबको, मेरी बहन को और मेरे को, सबको, क्लासमेट को भी। ठीक है, इसमें कुछ ना कहीं मुद्दे अलग हैं। तो अभी आपने भी कुछ मुद्दे अपने रखे हैं कि मैं बच्चे को मारा गया है, पीटा गया है। तो किस वजह से ये मारपीट आपके साथ, बच्चे के साथ हुई है, और क्या कहना है, क्या कारण था बच्चों को मारपीट करने का? सर जी, कारण कुछ नहीं था, कारण केवल फीस का था कारण। मेरा काम टूर एंड ट्रेवल्स का है काम। तो लॉकडाउन के 22 मार्च के बाद में मेरी गाड़ी खड़ी होगी, अभी तक कोई गाड़ी चल नहीं रही है जी। तो मैं फीस कहाँ से दे पाऊँ? मैं गाड़ियों की किस्त कैसे कैसे घर से मंगा करके दे रहा हूँ। तो मेरे पे बार बार फ़ोन आता था कि भाई अपने बच्चों किसका फ़ोन आता है सर? मनवीर का भी आता था और मनवीर का नाम, मनवीर कौन है, मनोज राघव कौन, बता दीजिए। ये दोनों भाई हैं। मनोज प्रिंसिपल है स्कूल के और मनवीर ये आपका पीटीआई है। ओके। तो मैंने कहा सर मैं थोड़ी थोड़ी करके आपकी फीस जमा कर दूंगा, अभी मेरा काम नहीं चल रहा तो मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ा। मैंने कभी भी आपकी 5-6 साल हो गए, मैंने कभी आपकी फ़ीस रोकी है, आपकी बात दिक्कत है तो मुझे मजबूरी है मेरे आगे। तो वे बोले कि क्या कर रहे, नहीं भाई फ़ीस तो जमा करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर कुछ डिस्काउंट कर लेना। लोगों ने डिस्काउंट कोई नहीं होने का, फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, और बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। उसके 2-4 दिन बाद में मेरे बच्चे को फ़ीस के लिए इतना बुरी तरीके से पीटता है वो स्कूल में से। फिर मेरे पे फ़ोन आए, उनको आपका बच्चा स्कूल का नाम बता दीजिए पर। स्कूल का नाम विवेक भारती सेकेंडरी स्कूल गामडोल। फोटो भी हैं बच्चे के। मैंने फिर उससे फ़ोटो मंगाए घर से, मैं ड्यूटी पे था। तो मैंने घर आके जब अपने लड़के को देखा तो उसके मुंह में से खून बहा रहा था बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा उस पर फ़ोन किया, मैं कहा सर ऐसे थोड़ी पीटते हैं बच्चों को, 12-13 साल का बच्चा, अभी 8th क्लास में बच्चा है, आपने इतनी बुरी तरीके से मार रखा है। और वो अब भी स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बैक साइड में पीठ में भी दर्द होता है, छाती में भी दर्द होता है। और ये देखो जी फ़ोटो कैसे तरीके से, ये निखिल सोम 8th क्लास। फोटो जूम कर। ठीक है, तो अभी क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं हम तो जी, चलो मेरे बेटे के साथ तो जो हुआ ठीक है, पर इस बच्ची को जो नहीं है कम से कम इसको तो इंसाफ मिल जाए और आगे को उनको सबक मिले, ताकि किसी बच्चे के साथ में ऐसा ना किया जाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम साधना है। मेरी वो भतीजी थी जो मोनिका पढ़ती थी उस स्कूल में। मेरी बच्ची इतना गम खा के उसने सुसाइड कर लिया। मेरी बच्ची आके किसी से शेयर नहीं कर पाई। चाची चाचा के साथ में रहती थी, वो पापा एक उसके ख़त्म हो गए। उसने किसी से अपना मन का किसी को ना बता पाई। दादी दादा, मैं उसकी बुआ जी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने घर पे थी, मेरे साथ में वो हर बात शेयर करती थी। जब मेरी बच्ची ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उस प्रिंसिपल ने ऐसे उस पर इल्ज़ाम लगाए। मेरी बच्ची, मैंने इतनी सी इंसाफ चाहिए हमको, बस उसको इंसाफ मिले, जब हमारे कलेजे में ठंडक मिलेगी। इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ। आज हमारी बच्ची के साथ में हुआ, कल को किसी और बच्ची के साथ में नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे बच्चे हैं, इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ। आप ये स्कूल के बच्चे हैं जो ये बच्चा साथ में ही था उस टाइम, ऑफिस में ही था। अच्छा, हाँ, ये हमें क्लास में से बुला, हमें नाम बता दीजिए आपका। तनुज। ओके, हमें क्लास में करता है विवेक भारती। और विवेक भारती कौन सी क्लास में? करने की जरूरत नहीं है। क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 10th। इधर पूछो, देखो सामने देखो।
तो क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली बात करते हैं? अच्छा आप 10th में हो गए? हाँ, तो उस दिन हमें क्लास में से बुलाया गया, क्लास में से बुलाया गया हमें कि चलो ऑफिस में बुला रहे हैं तुम्हें सर। तो हम चले गए, तो उसमें ये बोला गया कि तुम्हारी फ़ोटो है फ़ोन में। हमने बोला हाँ सर हमारी भी हैं। तो इतने फ़ोन में फ़ोटो वोटो चेक करें कि हमारी फ़ोटो है, और खड़े होके हम सबको मतलब पीटा गया और अब्यूजिंग वर्ड किए गए कि तुम ऐसे ऐसे लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हो और ये वो, और तुमने गलत जगह फ़ोन वोन करें, और ये वो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं है, ये चोरी का है, तुम्हें ऐसे ऐसे कोर्ट में ले जाएंगे और फ़ोन को भी जमा करवाएंगे, और तुम्हारा फिर टीसी की बात आने लगी कि तुम्हारा ना सर्टिफिकेट फेल करके देंगे हम कल। तो सबको बुला के लाना अपने मम्मी पापा को, तब देंगे। तो अभी आप स्कूल जा रहे हैं? नहीं। तो पेरेंट्स गए आपके? हाँ गए थे। तो क्या कहा पेरेंट्स को? पेरेंट्स ने टीसी मांगी तो मना कर दिया कि टीसी नहीं देंगे हम। ठीक, बस भाई बहुत लंबा हो गया फिर। मेरा नाम आशीष है। हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डर मत बेटा, आपके इससे है ना आगे बच्चों को है ना कुछ नहीं होगा। मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था कि मेरा फ़ोन है। फिर बाद में फ़ोन चेक करने लगे वो सर, फ़ोन चेक कर फ़ोटो देख रहे थे। क्लास और नाम बता दीजिए। कौन सी क्लास में? 10th और स्कूल? विवेक भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। दोस्त की जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। फिर फ़ोन चेक करने लगे थे वो, फ़ोन चेक करके सर बोले कि ये फ़ोन मेरा नहीं है। फिर बोले फ़ोन तेरा है। झूठ के ऊपर बहुत मारे थे हम। फिर घर वालों के पास फ़ोन करा था, घर वालों से पूछा था कि फ़ोन किसका है। फिर मेरी मम्मी फ़ोन उठाया था, उन्होंने बोला कि फ़ोन मेरा नहीं है, वंश का है। और फिर उसके ऊपर बहुत मारा था उन्होंने। फिर कहा था कि कल अपने माँ बाप को बुला के लाना, नहीं फ़ोन थाने में जाएगा, सर्टिफिकेट बना के दूँगा फेल का, ऐसे ऐसे बोला था। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।